ये एक ऐसा शेर है आला हजरत का कि चूंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में 4 मजहबी ग्रंथ प्राचीन काल से उनको पढ़ा जाता है। उन चारों ग्रंथ को, एक को ऋग्वेद कहते हैं, एक को यजुर्वेद कहते हैं, एक को अथर्ववेद कहते हैं और एक को सामवेद कहते हैं। अब इनकी पैथी क्या है, इनका नजरिया क्या है, इनमें किस नजरिए की और किन ख्यालात की अक्कासी की गई है, इसके जानने वाले बहुत कम हैं। मगर अल्लाह ने अपने महबूब के आशिक अहमद रजा खान आला हजरत को ऐसी नजर और ऐसे इल्म से नवाजा कि उस वक्त बड़ी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर जिनके सवाल उलझ जाते थे और वो जर्मन जाना चाहते थे, वहां भी उनका काम नहीं बनता था। और जब वो बरेली अहमद रजा खान की बारगाह में हाजिरी देते थे तो जो सवाल जर्मनी में नहीं सुलझे वो बरेली में सुलझाया करते थे। आला हजरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो फिक्र, वो इल्म, वो तफक्कुर, वो तदब्बुर, वो तफक्कुह अता फरमाया कि ये सिर्फ अल्लाह ही जिसको चाहे उसी को मिलता है। इसी मनक़बत में एक शेर हुजूर गौसे आज़म की शान में आला हजरत ने कहा, सितम कोरी वहाबी राफजी की, सितम कोरी वहाबी राफजी की के हिंदू तक तेरा कायल है या गौस, के हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। मतलब ये आला हजरत का शेर है। जब मैंने शेर को पढ़ा पहली मर्तबा तो मैं हैरत में पड़ गया कि यार आला हजरत की नजर इतनी गहरी कि हम अपने हिंदू भाइयों के साथ रह कर के आज तक ये नहीं समझ पाए कि ये गौसे आजम को भी मानते हैं। और आला हजरत ने बगैर उनकी मुसाहिबत इख्तियार किए, बगैर उनकी हमनशीनी इख्तियार किए, ये समझ लिया कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। ये मेरा शेर नहीं, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का शेर है। और कैसे कायल है, बस उदाहरण के तहत, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे आप अजमेर चले जाइए, आपको सुन्नी नजर आएगा, वहाबी नजर नहीं आएगा, देवबंदी नजर नहीं आएगा, मगर ख्वाजा के मजार पे सैकड़ों की तादाद में हिंदू दिखाई दे जाएगा। आप पीलीभीत शाजी मियां की दरगाह पे जाइए, आपको 2-4 हिंदू भाई जरूर दिखाई दे जाएंगे। लोग मिटाने पे लगे रहे, कोई बोला गौस की बिरयानी नहीं पकने देंगे, कोई बोला उनका चर्चा करना हराम, कोई कहता है ये बिदअत, कोई कहता है ये शिर्क, कोई कहता है 11वीं हराम, कोई कहता है 12वीं, जलसे, जुलूस, झंडे, नारे ये सब हराम, कोई कहता है तीजा, 10वां, 40वां, सहमाही, शशमाही और बरसी हराम। मेरे भाइयों, लोगों ने कहा किसी तरीके से रोको, मगर बुजुर्गों से इन्हें दूर कर दो। इसीलिए हिंदुस्तान का एक हिंदी कवि बोल उठा, कबीर दास ने कलम उठाया और लिखा, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मतलब आला हजरत वालों, हम तो ईमान हमारा कहता है कि हिंदुस्तान में कलमा पढ़ाने वाले का नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है और ईमान बचाने वाले का नाम अहमद रजा खान है। तो आला हजरत मतवाले हम आपके हैं, शैदाई आपके हैं, चाहने वाले आपके हैं। आपके बगैर कबीर दास की बात अच्छी मालूम
होती है, लेकिन मानने को जी नहीं करता जब तक बरेली के अहमद रजा की मोहर न लग जाए। तो आप क्या कहते हैं? तो आला हजरत के गुंबद से जवाब आया, बोले ले मेरे अंदाज में अगर कहना है तो इसी को यूं कह दे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरे। दीन सीखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।